हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाई अनुज में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2026 एग्ज़ाम के लिए 50 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। तो ये जो 50 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं, इसका जो ये सेट 4 होने वाला है। अगर आपने पहले सेट 1 और सेट 2 और सेट 3 नहीं देखे हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हमने भी 50 क्वेश्चंस किए हैं जनरल अवेयरनेस के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बार-बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का कौन-सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, वो शंख संवत है। क्या है? शंख संवत। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति थे, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है, तो उसको आप लोग का कमेंट में उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, माई ट्रुथ पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो माई ट्रुथ जो पुस्तक है, वो इंदिरा गांधी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के जो शरीर में हैं, वो 206 हड्डियां होती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या जो होती है, वो 300 होती है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थीं, वो थीं सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो गोदान उपन्यास के जो लेखक हैं, वो मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है, वो पहली बार 1911 में गाया गया था। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु जो है, वो ऑसियम है। अगर यही सबसे भारी पदार्थ पूछता, पदार्थ, तो वो हो जाती है हमारी हीरा। तो हीरा जो है, वो सबसे भारी पदार्थ में आता है। सॉरी, सबसे भारी पदार्थ नहीं, सबसे मजबूत पदार्थ में हीरा आता है। ये मेरे से गलती हुई, माई बैड। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस के जो मुख्य शिष्य थे, वो स्वामी विवेकानंद थे। अगला जो प्रश्न है, वो है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, वो अमेरिका से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का जो थक्का जमने में विटामिन के है, जो सहायक रहता है। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर है, वो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो जो नाइट्रोजन है, वो सबसे अधिक मात्रा में 78% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे?
तो तारीख-ए-फ़िरोज़शाही के जो लेखक हैं वो ज़ियाउद्दीन बर्नी हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो सही उत्तर क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन-सा है? तो भारतीय सदन का जो उच्च सदन है वो राज्यसभा होता है और जो निम्न सदन है वो लोकसभा होता है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है भारत 1928 में आया था। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में जो आर्गन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगो गीत किसने लिखा था? तो ए मेरे वतन के लोगो गीत जो है वो प्रदीप ने लिखा था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे लंबा नदी तंत्र है वो नील नदी है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है ये वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो ये भाग 4 संबंधित है। 29 नंबर प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मनुष्य के जो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो हमारा त्वचा यानी स्किन होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा है वो मौसीन राम में होती है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना है रास बिहारी बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो सुबह का तारा जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो इसका चंद्रदाई राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा अधिनियम है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो अपने भारत देश का है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करता है वो गुर्दा किडनी होती है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय जो है यह कारगिल युद्ध से संबंधित है जो 1999 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थीं वो प्रतिभा पाटिल थीं। अगला प्रश्न है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर है वो चीता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक किस जीव पर आधारित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रतीक है वो बाघ और ताड़ का पेड़ का प्रतीक है। अगला प्रश्न है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो यह 1919 13 अप्रैल को हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है वो भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी भाई लोग हैं वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो बने रहिए हमारे चैनल में। जय हिंद, जय भारत।